नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के हमारे सबक में दूसरे पारे का चौथा रुकू तिलावत किया जाएगा। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और रात और दिन के बदलते रहने में, वल फुल्किल्लती तजरी, और कश्ती जो कि बहती है, फिल बहर समंदर में, बिमा यनफ़उन्नासु के लोगों को देती है नफ़ा, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और जो कि उतारा अल्लाह ने आसमानों से, मिम्मा पानी से, फ़अहया फिर ज़िंदा किया, बिहिल अर्ज़ ज़मीन को, बिबादा मौतिहा उसके मरने के बाद, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा और फैलाए इसमें हर किस्म के जानवर, व तसरीफ़र रियाह और बदलना हवाओं का, वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़ और बादलों का ताबे होना आसमान और ज़मीन के, लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून बेशक निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिए। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि काबा मुअज़्ज़मा के गिर्द मुशरिकीन के 360 बुत थे जिन्हें वो अपना माबूद मानते थे। उन्हें ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि माबूद तो सिर्फ़ एक ही है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। इसलिए उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी आयत तलब की जिससे उन्हें वहदानियत पर यकीन हो जाए। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और उन्हें ये बताया गया इस आयत में कि आसमान और उसकी बुलंदी और उसका बग़ैर किसी सतून के कायम रहना, जो कुछ उसमें नज़र आता है जैसे चाँद, सूरज, सितारे, ये तमाम चीज़ें, और ज़मीन और उसका खड़ा रहना पानी के ऊपर, और पहाड़ और दरिया, चश्मे, हीरे जवाहरात, दरख्त, सब्ज़ा, फल, और सुबह शाम का आना जाना, और दिन और रात का घटना बढ़ना, कश्तियाँ जो पानी पर मुसख्खर होती हैं, इसके बावजूद कि उसमें बहुत ज़्यादा सामान और लोगों का वज़न होने के बावजूद वो पानी के ऊपर कायम रहती है। इसके अलावा बारिश, इससे खुश्क और मुर्दा हो जाने वाली ज़मीन का सरसब्ज़ शादाब करना, उसे ताज़ा ज़िंदगी अता फरमाना, ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का पैदा करना जिनमें बेशुमार अजाइब व हिकमत नज़र आती हैं। इसी तरह हवाओं की गर्दिश, उनके ख़वास, फिर बादलों का इतने कसीर पानी के साथ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहरना। अल्लाह ने फरमाया कि ये किसके काम है? एक वाहिद माबूद के काम हैं। ये उसी अल्लाह के कारनामे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इंसान हैं तो ये सब एक जैसे हैं, अगर जानवर हैं तो वो सब एक जैसे हैं, पौधे हैं तो सब एक जैसे हैं। तो ये काम किसका है? ये सिर्फ़ एक अल्लाह का काम है, एक ही ज़ात का काम है। अगर ये दो होते या एक से ज़्यादा होते तो ये सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता। एक कहता आज दिन करना है, दूसरा कहता आज रात करनी है। अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ पर भी गौर करेंगे तो बेशक हम अल्लाह ताला की नाफरमानी दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम एक चीज़ पर भी गौर करें तो हमारा यकीन पुख्ता होता जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कई बार कहा, कई जगह कहा कि अल्लाह ताला ही माबूद है, मैं ही वहदहू ला शरीक हूँ, मैं ही इबादत के लायक हूँ। वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु, और वो लोग जो बनाते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अंदादन युहिब्बूनहुम उनके शरीक, तो मोहब्बत करते हैं उनसे, का हुब्बिल्लाह जैसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनकी अल्लाह के लिए है। वलौ यरल्लाहु और अगर देख लें वो माफ़ कीजिएगा, वलौ यरल्लज़ीना और अगर देख लें जिन्होंने ज़ुल्म जुल्म किया, इज़ यरौनल अज़ाब के वो अज़ाब देखेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ के तो मान लेंगे कि तमाम कुव्वत अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और ये कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अब यहाँ पे अल्लाह कहता है कि वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक बनाते हैं वो उनकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार हैं जैसे वो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है। और अगर वो देख लेंगे कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया कि वो अपने अब अज़ाब में हैं, तो फिर उनको यकीन आएगा कि तमाम कुव्वत तो अल्लाह ही के लिए है। और बेशक अल्लाह कहता था कि मेरा अज़ाब सख्त है, और वाकई ये अज़ाब सख्त है। इस तबर्रा अल्लज़ीन तुबिउ जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीन तबाउ
ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب، اور پھر ان کے تمام اسباب، تمام وسائل کٹ جائیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں اور پھر سب کچھ اسی سے مانگتے ہیں کہ ہمیں صحت بھی تو ہی دے، ہمیں رزق بھی تو ہی دے، تو ہمیں اولاد بھی تو ہی دے، تو پھر قیامت کے دن جب ان پر عذاب اترنے والا ہوگا تو پھر وہ اپنے اسی پیروں کی طرف جائیں گے کہ اب ہماری سفارش کرو، تو وہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو تو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی ہوگی اور انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اب یہ دوبارہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہو تو ہم اس دنیا میں اسی طرح ان لوگوں سے منہ پھیریں جس طرح اس نے اس وقت ہم سے منہ پھیرا تھا، لیکن انہیں کیا پتا کہ اب تو اصل زندگی ہی یہی ہوگی، دوبارہ تو دنیا میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اگلی آیت میں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وقال الذین اتبعوا، اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرہ، کہ کاش دوبارہ ہمارے لیے لوٹنا ہو، فنتبرأ، تو ہم بیزاری کریں گے، منہم، ان سے، کما تبرؤوا منہا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی تھی، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کی حسرتیں بنا کر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ پھر وہ دوبارہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹیں تو پھر ہم اپنے پیروں سے، جن کو ہم پہلی زندگی میں اپنا پیر مانتے تھے، ان سے ویسے ہی بیزاری کریں جیسے انہوں نے ہم سے محشر کے دن بیزاری کی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم کہ دوبارہ تو لوٹنا ہے ہی نہیں دنیا میں، اب تو اصل زندگی ہی وہی ہوگی۔ یہاں پہ ہمارا دوسرے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔